में लॉन्च कर दिया गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से। और किताब आप सब लोग चाहें तो मार्केट से बाई कर सकते हैं। मार्केट में दोस्तों ये आ गया है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दोस्तों जो है सेकंड एडिशन का ये आपका किताब जो है लॉन्च किया गया है बिहार पुलिस के लिए। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है हल प्रश्न पत्र है, ठीक, कलर चेंज करें ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ये आप दोस्तों जो है हल प्रश्न पत्र है। इसमें आप देखेंगे तो 2010 से लेकर के 24 तक जितना भी आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है पूरा आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको जो है 63 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 63 आज हम देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 देखेंगे दोस्तों, हम सेट नंबर जो है 1 हम देखने वाले हैं। पूरा डिस्कशन देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे और कोई भी जो है इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो री एग्जाम 3000 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक परीक्षा तिथि को 5 प्रश्न सेटों को जो है उपयोग किया गया था जो पुस्तक में शामिल है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक डिस्कशन को देखना है और हम 1 से लेकर के पूरा 100 क्वेश्चन तक जो है डिस्कशन के साथ देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देखेंगे तो बिहार पुलिस का ये आपका पेपर 1 है। यहाँ पे जो परीक्षा तिथि आप देखेंगे, जो आपका एग्जाम डेट है ये आपका 7 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था। ये आपका पेपर 1 है, ठीक है। जो विज्ञापन संख्या था आपका 01/2023 था और जो आपका पदों की संख्या था आपका 21,381 था। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, डिटेल के साथ देखेंगे, जितना भी आपका डिस्कशन दिया गया है पूरा देखेंगे। बस आप सभी लोगों से उम्मीद है कि जब हम आप मेहनत करेंगे आप सभी लोग के लिए तो आपको मुझे पूरा प्रश्न देखना पड़ेगा, तभी जो है इसके आगे हम जो है क्वेश्चन जो है जो आपका प्रैक्टिस सेट है कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक करके जाइएगा ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा जो है कौन सा तंत्र जो है तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जनहित याचिका, जो है सही उत्तर हो जाएगा जनहित याचिका। 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था जो है सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब जो है गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जो है जा सकते हैं। जनहित याचिका यानी PIL के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए जो है मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं जो है अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर जो है किया जा सकता है। भारतीय न्याय की पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है PN भगवती यानी प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे, ठीक है। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का जो बीज है सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 में जो है मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में जो है बोया गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जो है जनक माना जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा संसद के पास। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को सम्मिलित रूप से जो है संसद कहा जाता है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जो राज्यसभा है राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो है करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा उच्च सदन की संरचना से संबंधित है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है आपका 250 हो सकती है, और परंतु वर्तमान में देखेंगे जो आपका संख्या है 245 है। कितना है? 245 है। आगे हमारा है कि देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की जो सीटों की जो संख्या है आपका सर्वाधिक 31 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका जो विघटन जो है कभी भी नहीं हो सकता है। इसके 1/3 जो है सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद जो है सेवा निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का होता है सदस्यों का, ठीक है। लोकसभा यानी निम्न सदन के गठन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 81 में है। देखिए लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो 550 हो सकती है। लोकसभा राज्यसभा की जो तरह अस्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका जो विघटन है 5 वर्ष या इसके पहले भी हो सकता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। पुनः 44वां जब संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 1978 द्वारा जो है इसको जो है 5 वर्ष कर दिया गया। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च
स्थान पर भारत का जो है उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ जो है अंतिम अपीलीय न्यायालय भी इसमें दोस्तों आपका शामिल है। अगला हमारा है कि मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है आपका 8 थी। वर्तमान में यह जो संख्या आपका 33+1 हो गया है, यानी 34 बोल सकते हैं। संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का जो है उल्लेख किया गया है। भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्य रूप से या फिर मुख्यतः 2 प्रकार की जो पद्धतियां दोस्तों जो है अपनाई गई हैं। कौन कौन सा देखेंगे तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगा। देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, भारत में जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वहाँ लगभग हर जगह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है अपनाई जाती है। जैसे लोकसभा व राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचन प्रक्रिया में एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यह निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में जो है अपनाई जाती है। अगला हमारा है कि भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से जो है प्रेरित है। आगे हमारा है, अगला है कि वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद का जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है, तो आंसर आपको हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा राष्ट्रपति। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वितरण हो जाता है एवं यह दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. सन्मुख शेट्टी थे, जिन्होंने पहला बजट जो है पेश किया था। अगला है कि अनुच्छेद 75 के क्लाउज 1 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी यानी HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी जो है प्रधानमंत्री बने थे। PV नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करने यानी पद ग्रहण के समय किसी भी जो है सदन के सदस्य नहीं थे। तीनों प्रधानमंत्री जिसमें से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान जो है हो गया था। जितना भी हम पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं जो बुक में दिया गया है सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आपको अच्छे से सुनना है और चीज़ों को याद करना है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में जो है बनने वाले प्रधानमंत्री थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष बलराम जाखड़ थे, जिनका कार्यकाल जो है 9 वर्ष 329 दिनों तक यानी 1980 से लेकर के 89 तक जो है दोस्तों इनका चला था। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली जो है राष्ट्रपति कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिस्कशन पढ़ेंगे। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है, जो इस प्रकार दिया गया है। जैसे एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ जो है एक या एक से अधिक राज्य की सरकार हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद हो जाएगा, और केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। आपराधिक मामले
देखिए, यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया हो, जैसे चोरी, हत्या, दहेज उत्पीड़न आदि। इसमें एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस जांच कर अदालत में जो है केस फाइल करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना या दोनों जो है लगाया जा सकता है। दीवानी मामले की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक आदि। प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका जो है दायर करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला कि सोवा रिगपा क्या है। देखिए, सोवा रिगपा की बात करते हैं तो हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। देखिए, सोवा रिंगपा चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। सोवा रिंगपा शब्द का अर्थ की बात करते हैं उपचार का ज्ञान, और यह भोटी भाषा से जो है लिया गया है। सोवा रिंगपा के ज़्यादातर जो है सिद्धांत और अभ्यास जो है आयुर्वेद के समान है। किसके समान है? तो आयुर्वेद के समान है। सोवा रिंगपा में इलाज के लिए जो है शरीर और मन के विकास के महत्वपूर्ण जो है यानी महत्व जो है दिया गया है। यह भी अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, सोपा रिंगपा अभ्यास को विनियमित करने के लिए धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा के लिए जो है केंद्रीय परिषद जो है स्थापित है। सोवा रिंगपा के संस्थाओं के लिए मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आंसर आपको हो जाएगा कोलकाता, जो है सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है। देखिए, हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और वह हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेड से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए होगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसे जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न नाम से जो है जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि में एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का जो है नगद पुरस्कार शामिल है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, जैसे अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं 15 लाख रुपया होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी की बात करते हैं तो 15 लाख होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी की बात करते हैं तो 10 लाख होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा जुगनू। दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका नहीं है। देखिए, जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में आईआईटी कानपुर द्वारा जो है बनाया गया है। भारत के कुछ प्रमुख भू अस्थायी उपग्रह जैसे आपका इनसैट, जीसैट, कल्पना 1 और एडुसैट और हेमसैट इसमें आपका शामिल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई और बहन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक जो है मनाया जाता है। बिहार के अन्य लोक नाट्य की बात करते हैं तो विदेशिया की बात करते हैं। विदेशिया, तो कि विदेशिया जो है भोजपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा जो है निभाया जाता है। जटजाटिन की बात करते हैं तो केवल अविवाहित द्वारा इस लोक नाट्य में जटजाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। डोमकच यह नाट्य घर आंगन में ही बारात जाने के बाद वह अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत हास्य, परिहास, अश्लील हाव भाव तथा संवाद को जो है प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा सभी लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। उससे पहले बता दें, देखिए बिहार एसआई का दोस्तों जो है और बिहार पुलिस, वैसे तो बिहार पुलिस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार पुलिस का ही स्पेशली बात करेंगे। देखिए बिहार पुलिस का दोस्तों जो है आपका 2 मोड में जो है टेस्ट होगा। जैसे आपका एक पहले याद रखिए, पहला आपका जो है ऑनलाइन मोड में दोस्तों आपका जो है एक सेकेंड ऑनलाइन में आपको दोस्तों जो है आपका एग्जाम होगा और
एग्जाम का मतलब आपको जो है टेस्ट लिया जाएगा। उसका दूसरा की बात करते हैं तो जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का, जो आपका प्रीवियस है या फिर नया नया जो भी सेट आ रहा है। और दूसरा की बात करते हैं तो आपको पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड कराया जाएगा बुक का। तो अगर आपको बिहार पुलिस का टेस्ट बनाना है तो आप जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, बिहार पुलिस लिखिए दोस्तों, क्या लिखेंगे, बिहार पुलिस लिखेंगे, बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस लिखिएगा। और इसमें देखेंगे तो आपको दोस्तों जो है, एक सेकेंड, बिहार पुलिस लिखिएगा। व्हाट्सअप नंबर ये आपका रहा 8756546533। ये जो आपका टेस्ट होगा ये आपका जो बोर्ड क्यूज होता है, यानी क्यूज बोर्ड जो होता है उससे हम टेस्ट करवाएंगे पूरा 100 क्वेश्चन का। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोग के लिए, यानी बिहार पुलिस के लिए। तो आप सभी लोग अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप बिहार पुलिस लिखिएगा, व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? देखिए ताजमहल का वास्तुकार देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। देखिए शाहजहां के कार्यकाल को वैभव और पराकाष्ठा के कारण जो है मुगल काल का स्वर्णकाल जो है कहा जाता है। अन्य तथ्य की बात करते हैं, शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक जो है आगरा में करवाया। आगरा में मोती मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहां द्वारा जो है करवाया गया था, ये भी याद रखिएगा। शाहजहां के काल में आए प्रमुख यात्री जैसे फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवर्नियर। मनुची की बात करते हैं तो इटली का था। पीटर मुंडी की बात करते हैं, इसने अकाल का वर्णन किया था इंग्लैंड में। शाहजहां ने इनायत खां, जिन्होंने शाहजहांनामा लिखा, को संरक्षित भी दिया था। वसामन उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे, इनका संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। इन्हें जो है अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो है माना जाता है। और बात करेंगे हम अब्दुल समद। अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की जो है उपाधि प्रदान किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का जो है निवासी था। तो आंसर आपको हो जाएगा राजगिरी है जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजगिरी आपका सही होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने 544 ईस्वी ईसा पूर्व में 492 ईसा पूर्व तक मगध पर जो है शासन किया था। इनका उपनाम की बात करते हैं तो सैन्य था, अस्थायी सेना रखने के कारण। अवंती राज्य के राजा जो है चंड प्रघोत जब बीमार यानी पांडु रोग हुए, ठीक है, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को जो है चंड प्रघोत की सेवा जो है उज्जैन में भेजा था, ठीक है। निर्देश यहाँ पे देखेंगे तो कुछ गद्यांश वगैरह जो आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको जो है आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन हम नहीं बनाने वाले हैं, ये आपका बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से पढ़िएगा। इसमें देखेंगे तो कितना क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 से 14 नंबर तक दिया गया है, तो 14 तक हम छोड़ेंगे और आएंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आराम से आप हिंदी वगैरह बना सकते हैं।